मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। वीकेंड के दौरान सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। यूएस ने वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को हटा दिया और कंट्रोल हाथ में ले ली। अब वहाँ पे तनाव देखने को मिल रहा है, सत्ता परिवर्तन हो गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व देशों में से एक है। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ सकता है और जेफरीज ने इसी तर्ज पर अपनी रिपोर्ट निकाली है। अब जेफरीज का मानना है कि अगर यूएस वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर कंट्रोल करता है, लेता है, तो उससे क्या असर होगा। तो उससे उस पर लगे सैंक्शंस जो हैं वो हट सकते हैं और सैंक्शंस हटे तो वेनेजुएलन क्रूड फिर एक्सपोर्ट होने लगेंगे। और इससे इंडिया पर दो पॉजिटिव ट्रिगर्स बताए हैं। एक तो रिलायंस को वेनेजुएला का क्रूड ब्रेंट अब 8 से $5 प्रति बैरल सस्ता मिल सकता है, जिससे रिफाइनरिंग मार्जिन्स जो हैं वो बेहतर होंगे। ओएनजीसी को वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल फील्ड से फंसे हुए करीब $500 मिलियन डिविडेंड्स वापस मिल सकते हैं। तो ये दो पॉजिटिव ट्रिगर्स रिलायंस और ओएनजीसी के लिए हो सकती है। और कुछ रिस्क भी बताए हैं जेफरीज ने। एक रिस्क ये कि अगर वेनेजुएला का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा तो ग्लोबल क्रूड प्राइसेस पर दबाव होगा। तो ये मीडियम टर्म पर एक नेगेटिव है, लेकिन इंडिया के लिए अगर बात करें रिलायंस और ओएनजीसी स्टॉक्स के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट ही मानी जा रही है। दुनिया पॉजिटिव है ब्रोकरेजेस मैरिको को लेकर, इसलिए एचएसबीसी और नोवामा की बाय की कॉल आ गई है। दोनों ने बाय की कॉल बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस भी ठीक ठाक बढ़ा है। 870 रुपये प्रति शेयर के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 14% का अपसाइड नजर आ रहा है मैरिको में ब्रोकरेजेस को। क्वार्टर 3 अपडेट ठीक ठाक नजर आए हैं। इंडिया बिजनेस में 8% साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है। परफॉर्मेंस इन लाइन रहे हैं। कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डबल डिजिट ग्रोथ। पैराशूट ने एक और रेजिलिएंट क्वार्टर दिया है। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स 20% साल दर साल ग्रोथ दिखाई, यहाँ पर मजबूत रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस भी 22% साल दर साल ग्रो किया है। फूड बिजनेस में लगातार दूसरा क्वार्टर जब ये फ्लैट म्यूट रहा इनफैक्ट कहा जाए तो, लेकिन मार्जिन्स के लिए टेल विंड्स मौजूद हैं। इसीलिए इनफैक्ट अगर फूड्स में और सुधार देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मैरिको को ये रडार पर रख सकते हैं आप स्टॉक। मैरिको रडार पर की रिपोर्ट है, काफी पॉजिटिव आउटलुक मेटल्स को लेकर। स्टील की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही वो कह रहे हैं कि आने वाले सालों में वॉल्यूम ग्रोथ को पॉलिसी का सपोर्ट मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान में रखनी है आपको, स्टील वॉल्यूम्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर 26-28 के बीच 9 से 6% कैगर से बढ़ सकते हैं। सेफगार्ड ड्यूटी की वजह से ऑब्वियसली स्टील प्राइसेस को सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। एशियन स्टील स्प्रेड्स करीब 15 साल के निचले स्तरों से रिकवर हो सकते हैं। सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम की कीमतों में उछाल का सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को की अर्निंग्स पर पड़ेगा और वहाँ पे अर्निंग्स मजबूत होगी। और प्रिफर्ड पिक्स में जेफरीज के शुमार है टाटा स्टील, जिंदल स्टील और जिंदल स्टेनलेस। तो ये 3 स्टॉक्स आप रखें रडार पर।